हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक। पाकिस्तान जीत गया सीरीज़ और 2-1 हो गया। फिर मैं गलत साबित हुआ और मुझे इस पे बहुत खुशी, क्योंकि जो चीज़ें हम कह रहे होते हैं या जो बात हम कर रहे होते हैं वो जो चल रहा होता है एक फॉर्मेशन, उसके ऊपर ये बात कहते हैं। और एट द एंड ज़ाहिर है, जहाँ हम क्रिटिसाइज़ करता हूँ मैं, जहाँ चीज़ों को करता हूँ, लेकिन साथ में मैं कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर कहता हूँ, ज़ाहिर है कि एज़ अ पाकिस्तानी जो है वो हम भी ये चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ, सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। तो एट द एंड पाकिस्तान जीत गया और पाकिस्तान ने सीरीज़ को जो है वो 2-1 से अपने नाम कर लिया। अच्छा, इसमें दो चार चीज़ें वो शेयर कर लेते हैं जो ज़ाहिर है कि मैं समझता हूँ। पहली चीज़ ये जो मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉस जीतना जो होता है ना, वो हर जगह बहुत अहम होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने तीसरे मैच में टॉस जीता और जो है उनको पहले बैटिंग कराई। और शाहीन, जो मैं कहता हूँ हमेशा से कि जब शाहीन की क्रिकेट है और शाहीन आगे जो भी क्रिकेट खेलेगा, अच्छा परफॉर्म पीछे भी किया हुआ है, अभी भी करा है, आगे भी करेगा इंशाल्लाह। लेकिन होता क्या है कि आपको दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको वर्कलोड को समझना होता है, जो रोटेशन पॉलिसी होती है वो भी एक में शाहीन ने मेरा ख्याल है जो है वो नहीं करी। कर सकता था, लेकिन अच्छा है, आगे वनडे का कप्तान बना हुआ है, तगड़ा आना है चीज़ें, तो उस हिसाब से सही है मामलात और अच्छी परफॉर्मेंस। और जो मैं दूसरी बात कहता हूँ कि यार, जब आपके दूसरे एंड पे बॉलर अच्छा तगड़ा होता है ना, तो आपकी परफॉर्मेंस भी निकल आती है और दूसरे वाला भी हो जाता है। जो हमने माजी में जितने भी हमारे फास्ट बॉलिंग के पेयर रहे हैं उनके साथ हमने जो देखा है, चाहे आमिर आसिफ हो, उमर गुल हो, शुएब अख्तर हो, वसीम वकार हो, इस तरह से करके जब तक आपका दो का एक पेयर नहीं बनता, क्योंकि ऊपर उन्होंने करना होता है, तो जब एक तरफ से प्रेशर होता है तो दूसरे तरफ से भी प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। उसी से ही फास्ट बॉलर जो है ना, जो उसके अंदर और छुपी हुई चीज़ें होती हैं और जो वो ट्राई कर सकता है, जोर लगा सकता है, वो जब भी लगाता है कि यार मैं कुछ ट्राई करता हूँ जब मुझे दूसरे एंड से सपोर्ट मिले। तो सलमान मिर्ज़ा, जिसको मैं काफ़ी टाइम से कह रहा था कि यार इसको खिलाना है खिलाना है खिलाना है, मैं एक प्रोग्राम में देखा शुएब अख्तर ने, वही मैं कहता हूँ हमारे जो 90s वाले हैं, यार आमिर की झलक आ गई मुझे, वही दिख रहा है ये। अरे भाई शुएब भाई, बस कर दो यार, अभी कुछ खेलने दिया करो। इतनी हाइप चीज़ें चढ़ा देते हो आपके चक्कर में, फिर वो सारा मीडिया लग जाएगा, ये लेट जाएगा, तो अभी करने दो चुपचाप, ठीक है ना। जितने भी हैं, ज़ाहिर शुएब अख्तर खुद एक लेजेंड है, बड़ी रिस्पेक्ट है, मैं उनका खुद एक फ़ैन हूँ। लेकिन होता क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे ये जो 90s वाले लौंडे हैं ना, ये बड़े होशियार चंद हैं। ये दो मैच एक मैच से जो है ना झंडे पे नाम चढ़ा देते हैं और वो बेचारा उस एक खुमार में ही गिर जाता है। तो ये चीज़ें हरकतें ना करो मेरे भाई, खेलने दो चुपचाप, एक सेटिंग में आने दो। आप इधर करोगे गिरेगी, फिर आप बोलोगे नसीम को लाओ, नसीम में मुझे जो है वो आसिफ दिखता है, इधर से आओगे मुझे इसमें इमरान खान दिखता है, कोई पेसर आएगा मुझे इसमें अपना आप दिखता है। ये वाली बातें अभी नहीं करो, चुपचाप आप जो चीज़ें होती हैं उनको हमें लेके चलना चाहिए और बॉलर को तैयार होने दो। और आप बहुत अच्छी तरह समझते हो कि बॉलर तैयार होने में कितने मैचेस चीज़ें, ज़ाहिर है कि आपने एक सर्व किया है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया है, तो आपको ये बातें बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती हैं। तो सलमान मिर्ज़ा को जो आप लेके आए, उससे जो है वो चीज़ें आपको पता चला कि यार क्या होता है, वेरिएशन क्या होती है चीज़ें, क्योंकि हमारे पास आमिर का ऑप्शन है नहीं है, ख़त्म है, तो हमारे पास इस तरह का बॉलर ही नहीं था। शाहीन एक तरफ से अच्छा तगड़ा कर रहा है, लेकिन दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं है, चाहे वो नसीम की सूरत में हो या बस अल्लाह करे अब हारिस रऊफ़ को जो है, उम्मीद करते हैं शाहीन जब कप्तान बना है वनडे का, उसको अकल आएगी, समझेगा इस दफ़ा, और वो इसी कॉम्बिनेशन को सलमान मिर्ज़ा को अपने साथ लेके चले। अगर उसके पास कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जिसको वो लेके चल सकता है, तो ये नसीम और हारिस रऊफ़, क्योंकि ये दोनों चल रहे हैं 4-5 साल से। तो शाहीन एज़ अ कैप्टन अपने आप को देखे, एज़ अ कैप्टन वो क्या सर्व करेगा उसको देखे और फिर उसके रिज़ल्ट को देखे। तो उसको चाहिए कि सलमान मिर्ज़ा जो एक ऐसा उसके पास ऑप्शन है, दोनों लेफ़्ट आर्म अटैक और ये चीज़ें जो है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और फिर उस लड़के के अंदर जो है ना अभी दम दुरूद है, कटर वटर 138 139 वो एक आराम से हिट कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें, ज़ाहिर है वो क्रिकेट खेल रहा है, वो कप्तान बना है, तो उसको एक ज़्यादा बेहतर पता है। हम तो जो देखते हैं किसी थोड़ा बहुत उसको गाइड कर सकते हैं, एक अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। साथ में जो है वो फरहान, साहिबज़ादा फरहान, जो मैं बार बार कहता हूँ, कहीं मैंने एक वीडियो में कहा था पीछे जिसमें सुफियान आउट और उस्मान इन, एक वीडियो मैंने की थी, तो उसमें मैंने कहा था कि ये साहिबज़ादा फरहान जो है वो सेकंड कीपर या फर्स्ट चॉइस कीपर बनेगा अगर हारिस और रिजवान की सेटिंग ना हो सकी। लेकिन उसके लिए एक मसला ये है कि फ़रहान को ख़ुद परफॉर्म करना पड़ेगा। सिर्फ आके सर्किल पार कर देना,
या 24-25 करना, ये 2-4-5 मैच और चलेगा, क्योंकि अभी आपने पीछे रन किए हुए हैं। अभी तक हमारे जहनों में वही है, हमारे यहाँ जो है ना वो आवाम हमारी बड़ी होता है ना, वो जो ऐड आता है बबलू तुम्हारा साबुन स्लो है, तो उनका माइंड सेट भी बड़ा स्लो है। तो अभी भी बुमराह के छक्के आपके इस तरह आपको 6 महीने चला लेंगे, लेकिन उसके बाद जब अगर आपने कुछ नहीं किया, जब धक्का पड़ेगा फिर आप बोलोगे याद नहीं है मैंने बुमराह को छक्के कराएंगे, होंगे नहीं हमें नहीं याद, निकल यहाँ से। तो इस वजह से फरहान को चाहिए जो उसकी रोटेटिंग द स्ट्राइक है, जिसको मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ कि उसको सिंगल निकालना नहीं आता। अगर ऑफ स्टंप पे थोड़ा ऊपर बॉल आ जाए और मिड विकेट 70 पे भी ले लो, पूरा पीछे भी नहीं, तो वो वहाँ आउट हो जाएगा, क्योंकि कवर और पॉइंट पे उससे रन नहीं निकलते, कवर एक्स्ट्रा कवर पे, तो वो चले जाता है स्लॉग पे, मिड विकेट मिड ऑन पे, तो वहाँ वो कैच आउट हो सकता है। अच्छा तगड़ा बॉलर होगा वो उसको वहाँ 10 दफ़ा कह के भी आउट कर सकता है, तो उसको वो चीज़ समझना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बॉलिंग में इनिशियल है, फ़हीम अशरफ मैं समझता हूँ बहुत अच्छा जा रहा है, चांस दिए जाओ, क्योंकि आपको एक बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है, और वो अगर इम्प्रूव करता है चीज़ें जैसे कि इस सीरीज़ में दिखा उसने करा। ज़ाहिर है यहाँ थोड़ी पिच जो है ना वो डबल पेस टाइप इस तरह की विकेट थी, जिस पे वो ज़्यादातर उसकी अगर आप विकेटें देखोगे तो उसने स्लोअर वन और कटर पे कर दी, और 6-7 में से 4-5 इनसाइड एज की विकेटें। लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर है विकेटें भी काउंट होती हैं, परफॉर्मेंस भी काउंट होती है। क्रिकेट जो गेम है बाय चांस है, बाय लक है, तो अभी वो चीज़ अच्छी हो गई तो उसको उसी हिसाब से अप्रिशिएट करना है। तो फ़हीम एक अच्छा बॉलिंग चीज़ें करी, और साथ में जो है वो उस्मान तारिक का डेब्यू हुआ और एक स्टम्प छोड़ा फरहान अली, जो साहिबजादा फरहान ने, वो हो जाता तो 2 आउट गए थे। लेकिन ये अच्छा हो गया कि वो पाकिस्तान खेल गया, और थोड़ा बहुत मैं जो शुरू से कहता हूँ कि वो बहुत लंबा कैरियर या चीज़ें नहीं, क्योंकि उसका हाथ चीज़ें ये वो, तो उस पर बैन, उसको बचाना, उसको ये वो, तो वो एक जहनी जो है ना एक थोड़ा सा एक प्रेशर वाला चक्कर है, तो जिसकी वजह से शायद कि उस्मान तारिक जो है जितने खेल जाए उतना अच्छा है, जितने पाकिस्तान को जो है वो परफॉर्मेंस दे दे अपनी, जितनी विकेटें कर ले, पाकिस्तान की जीत में जितना किरदार अदा कर ले, ये उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट है पाकिस्तान के लिए, और उसके अपने एक लाइफ के लिए कि यार मैंने पाकिस्तान की, तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि मैं जैसे आसिफ आफरीदी आपने खिला दिया, तो ज़ाहिर है उस्मान तारिक भी एक ऐसा प्लेयर है, चीज़ें कि उसको खिला देना चाहिए था और उसको खिलाया, और जो कल उसने किया उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो वहाँ से एक चीज़ अच्छी हो गई। सलमान मिर्ज़ा हो गया, शाहीन हो गया, साथ में आपका नवाज़ को, क्योंकि ओवरऑल बैटिंग में वो परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर दे रहा है, एक 2-3 मैचों में जो है वो उसने नीचे जाके अच्छे रन किए हैं, तो ठीक है उसकी परफॉर्मेंस चल रही है, सही है, उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। और यहाँ तक बात आती है बैटिंग की, तो ओवरऑल जो है वो 139, 138, 139 का टारगेट जो साउथ अफ्रीका ने दिया। क्विंटन डी कॉक को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ऑफ कलर रहा है, ज़ाहिर है उसकी रिटर्न है चीज़ें, लेकिन उसको परफॉर्मेंस देनी है, वो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप है, उसको लेके आएगा, वो वनडे भी खेलेगा 2020 चीज़ें, तो उसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि वो मुझे पर्सनली एक प्लेयर अच्छा लगता है कि भाई इसका जो है ना वो एक बिग हार्टेड प्लेयर है, अच्छी इनिंग खेलता है, शॉट्स अच्छे हैं, तो एक जो मैं प्लेयर रेट करता हूँ, एक ये जो आपका डिकॉक है, और एक बॉश जो बॉलिंग बैटिंग कहीं ना कहीं अपने आप को 11 में हिस्सा डालना होता है ना टीम में, तो उसमें बॉश एक अच्छा प्लेयर है। मेरा पर्सनली ये कि मुझे बॉश में दिखता है कि बॉश थोड़ा लंबा वनडे 2020 दोनों में एडजस्टेबल है, रादर के वो टेस्ट भी मेरा ख्याल है खेला हुआ है। बैटिंग की जहाँ तक बात करते हैं तो साहिबजादा फरहान, आपको मैंने आपको कहा है साइम लंबी रेस का घोड़ा है, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, कहीं ना कहीं वो बताएगा मैं साइम हूँ, तो उसको ज़्यादा मैं डिस्कस यूँ नहीं करता, क्योंकि मुझे एज अ प्लेयर काफ़ी टाइम बाद हमें एक ऐसा लड़का मिला जिसका 10-12 साल का करियर है, अनटिल अनलेस अल्लाह ना करे कोई उसको इंजरी आए या कोई ऐसी चीज़ हो, अच्छा खेले, अच्छी चीज़ करे, क्योंकि जब 11 होते हैं तो परफॉर्मेंस होती है। यार मैंने मैच खेला पाकिस्तान के लिए, तो मैंने किया क्या, एक तो ये होता है आवाम चीज़ें, इंस्टा फॉलोअर्स, कमेंटेटर, एक्सपर्ट, पैनलिस्ट, ये सब कह रहे होते हैं। एक बंदे को जो सबसे जो मिरर अकाउंटेबिलिटी होती है ना, वो ये होती है कि बंदा खुद देखता है कि यार मैंने क्या किया है। तो उस हवाले से जो मैं समझता हूँ, तो साइम और जो है बहुत अच्छा जा रहा है, ऑन एंड ऑफ चीज़ें कर आके जब खेलता है, वन साइड वन मैच प्लेयर, वन मैन आर्मी, इस तरह का एक उसका कैलिबर, एक एटीट्यूड, एक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। और उसके साथ फिर बाबर दी ग्रेट बाबर, अच्छा यार अब मैं क्या बोलूँ, बाबर ने रन किए अच्छे किए हैं, और बहुत जो है वो वक्त पे रन किए, अच्छे वक्त पे रन कर दिए, क्योंकि अगर इस सीरीज़ में
अगर ये लास्ट मैच या इससे पहले वाले में नहीं होते तो कहीं ना कहीं आगे चीज़ें फंस रही थी। तो एक उसकी 50, एक तो उसने कहा कि कुछ ड्यू थी, मेरे हिसाब से काफ़ी ड्यू है। अब उसमें देखें दो चीज़ें, एक तो सबसे पहले चीज़ जो पॉजिटिविटी है वो ये कि यार बाबर ने रन किया, बाबर प्लेयर है, बाबर पाकिस्तान का जो है वो राइट नाउ स्लॉट में सबसे अच्छा प्लेयर है। जो T20 के रन है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा रन कर गया है, उम्मीद करते हैं आगे। लेकिन जो चीज़ है जिसकी वजह से मैं बाबर को पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, मैं खुद कहता हूँ जो मैं बोलता हूँ या जो चीज़ होती है वो मेरी अपनी सोच है, मेरी अपने ख्यालात हैं, तो मुझे इससे ये नहीं कि कौन उसको क्या कहता है चीज़ें। लेकिन एक चीज़ तो ये कि जो प्लेयर्स या जो भी वो करते हैं, जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, यूट्यूबर बैठे हैं, वो कहते हैं यार बाबर को अपने, देखो बाबर को अगर मैं भी अच्छा कहीं कुछ पॉजिटिव भी बोलूँगा, कुछ नेगेटिविटी भी है, तो जो पॉजिटिविटी है वो इसी वजह से जनरेट हुई है कि बाबर ने 144 145 से रन किया। बाबर के 60, बाबर के 50 पर्सनली मेरे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि उसने इतने मारे में और मार देगा, लेकिन वो 50 किस स्ट्राइक रेट से हो रहे हैं, क्योंकि 2020 क्रिकेट हो रही है, मेरे लिए पर्सनली वो मैटर करता है। तो 144 145 इज़ अ गुड जो स्केल है स्ट्राइक रेट का, उसके ऊपर रन हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। रादर के मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो है वो नेगेटिविटी ये थी कि बाबर ने जहाँ एक जो चांसेस लिए तो उसमें वो कैच आगे पीछे, मतलब होता है ना कि माँ की दुआ जन्नत की हवा, तो इंचेस से आगे पीछे बच रहा था, हो रहा था। उसमें दो चीज़ें, अगर यही ए साइड होती तो शायद बहुत से ऐसे कैचेज़ या बॉलिंग जो बॉलर थे उनकी जो फील्ड एडजस्टमेंट, फील्ड प्लेसिंग, कैप्टन भी नया था, तो इस तरह होती कि शायद वो नहीं होता। मतलब आप देखो कन्नों से बच रहा था, कभी इधर गिर जाए कभी इधर गिर जाए। ज़ाहिर है वो पार्ट ऑफ द गेम है। ना वो बाबर लेके आया उन्हें कि यार तुम हल्के लड़के लाओ, ना बाबर ने कहा मेरे कैच छोड़ो, ना बाबर ने कहा फील्ड प्लेसिंग नहीं मुझे गैप दो। सीधी बात है, वो जो है उनका अपना इनएक्सपीरियंस साइड कप्तान और जो उनकी प्लेसमेंट, फील्ड प्लेसमेंट थी, उसका उसको फ़ायदा मिला। लेकिन जो चीज़ है जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ इन सारी बातों, क्योंकि मेरे जहन में कहीं ना कहीं यार उसको 2-3 फील्ड प्लेसमेंट बॉल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं, वरना शायद वो उसके नहीं होते। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ जो पॉजिटिव है वो मैंने ये चीज़ देखी, जिसकी वजह से मैं उसको जो है वो पॉजिटिव एक बात कि उसने कल जो है ना, अगर उसको लगा कि यार उई ये कैच हो जाता, उई मैं बच गया, उसने अपने आप को रोका नहीं। चाहे उसमें मतलब शॉट हाफ लगे, तेज़ लगे, जो भी लगे, लेकिन बाबर ने अपने आप को चलाया। और जब बंदा अपने आप को चलाता है, खेलता है, तो यही रिस्क और यही चीज़ों को हम कहते हैं कि आप निकल के आओ, खैर हो गई, आउट होते हो, चीज़ें अपने आप को। अब अगर जो उसने लास्ट उसमें वनडे में T20 में लिया है, उसको अगर 15 20 25 स्ट्राइक रेट कम चले जाता है, 105 110 का माइंड बना के वनडे की सीरीज़ खेलता है, तो आप देखेंगे वो और निकल के। अब चांस मिलता है नहीं मिलता है, एक आपकी जो इंटेंशन होती है ना वो पता चलती है। तो उस हवाले से मैं बाबर को पॉजिटिविटी की साइड पे हूँ यार नहीं कुछ भी हुआ, लेकिन अगर हुआ भी उसको फील भी आ रहा, उसने एक आध जगह फेस एक्सप्रेशन दिया भी, लेकिन ओवरऑल उसने क्या शो किया कि नहीं यार मैं चलूँगा इसी हिसाब से। ये पॉजिटिविटी हमें चाहिए। ये नहीं है कि बाबर को निकालो। T20 में जो कल खेला है बेशक 4-5 पे आउट, लेकिन जो चीज़ों पे वो देखा रन हुए और उसके बाद वो जाता रहा उसी पेस पे, वो चीज़ें तो बाबर ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ द T20 टीम, बट उसका माइंडसेट T20 के लिए ये होना चाहिए। उम्मीद करते हैं इसी तरह आगे करेगा। जब इस तरह खेलेगा तो अल्लाह ताला भी चांस देता है, कैच भी छूटते हैं चीज़ें, क्योंकि आप एक रिदम में आ रहे हो तो आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते हो, तो काफ़ी जगहों से मदद आ जाती है। तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा प्रीमियम बैट्समैन है चीज़ें, लेकिन ये चीज़ों को इम्प्रूव करना है। अगर वो कल ये तो यार कैच हो गया फिर मैं चले जाऊँ दबाने पे 50, तो वो फिर गलत है। इस चीज़ से निकल जाए। वनडे टेस्ट में ये ऑप्शन है यार, कैच हो रहा है दबा दो 10 बॉलें। तो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी जो है चीज़ें। उस्मान खान, मैंने पहले ही कहा है कि साहिबज़ादा फरहान ने 10 ओवर किए, क्या पार्ट है, क्या प्लान है, उसके लिए साहिबज़ादा को रन करने। हसन नवाज़ के साथ आप थोड़ा सा गलत कर रहे हो कि आप उसको जो है ना वो छठे पे ले गए हो, एक ओपनर से 1 डाउन 2 डाउन। यू हैव टू एडजस्ट हिम कि आपको उसको कहाँ एडजस्ट करना है, क्या करना है, किस तरह करना है। ज़ाहिर है इसमें फ़खर ने भी आना है, तो सब लड़कों ने एडजस्ट होना है। तो वो उम्मीद करते हैं कि हसन नवाज़ उस चीज़ को समझेगा, और दुआ कर देंगे अल्लाह ताला जिस नंबर पे वो जाए उससे वो रन कराए, क्योंकि उसके लिए वो नंबर जो वो सोच रहा है उसके लिए उस पर आना अब काफ़ी मुश्किल है। उम्मीद करते हैं वनडे सीरीज़ अच्छी होगी। पाकिस्तान शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में पहली जो उनकी सीरीज़ है उसमें अच्छे मार्जिन से, अच्छी परफॉर्मेंसेस से और अच्छे क्रिकेट से साउथ अफ्रीका को बीट करेगा। थैंक यू।